गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग परसेंटेज पढ़ते हैं और सबसे पहले परसेंटेज के बेसिक जानते हैं। तो मान लिया कि 10% दिया हुआ है, तो इससे हम क्या समझेंगे। तो सबसे परसेंटेज मतलब होता है 1/100। इससे हम लोग ध्यान रखेंगे। यानी 10% को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10/100। शून्य से शून्य कैंसिल कट गया, 1/10। इसी तरह हम लोग को निकालना होगा कि भिन्न को परसेंटेज में बदलिए और परसेंटेज को भिन्न में बदलिए। तो सबसे पहले हम लोग परसेंटेज को भिन्न में बदलने के लिए सीखते हैं। मान लिया कि 65%, 45% और 20% को भिन्न में बदले। ठीक है, तो हम 65% को हम 65/100 लिख सकते हैं और 65 को हम 13 से विभाजित करते हैं। 13×5 = 65 और 2×5 = 100, यानी 13/20 आंसर। जब भिन्न में बोला जाएगा बदलने के लिए तब। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं 45% को हम लोग भिन्न बदलते हैं। तो 45/100 काटते हैं, 9×5 = 45 और 2×5 = 100, यानी 9/20 आंसर। फिर 20% है, तो 20% को हम लोग जब भिन्न में बदलते हैं तो 20/100, तो 2×5 = 100, यानी 1/5%। हम लोग परसेंटेज को भिन्न में बदल लिए। अब भिन्न को परसेंटेज में बदलने के लिए सीखते हैं। तो मान लिया कि 1/2, 3/5, 11/20 को प्रतिशत में बदले। तो क्या करेंगे, तो 1/2 को हम लोग लिख सकते हैं 1/2 गुने 100/100। 100 कैंसिल 1/2 बचेगा। लेकिन हम लोग क्या जानते हैं कि 1/100 को हम लोग परसेंटेज में व्यक्त करते हैं, जो ऑलरेडी हम लोग सीखे हैं। इसलिए 1/100 को हटाकर परसेंटेज दे देंगे। तो यहाँ 2 से 50 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो इसलिए 50/100 और 1/100 को परसेंटेज में लिख देते हैं। इसीलिए यहाँ 50% आंसर हो जाएगा। इसी तरह 3/5 को हम लोग 3/5 गुने 100, तो 2×5 = 100, बस 60% लिख सकते हैं। उसी तरह एक क्वेश्चन और है 11/20। 11/20 को हम लोग 11/20 गुने 100 लिख सकते हैं प्रतिशत में बदलने के लिए। अब 2×5 = 100, इसलिए 11×5 = 55% आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और मान लिया कि अब ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ होता कि 40 50 का कितना परसेंट है, कितना परसेंट है, तो क्या करते। तो यहां हम ध्यान देंगे कि 40 50 का, यानी 40 के बारे में पूछ रहा है और डिफाइन करा 50 को। तो हम लोग जिसके बारे में पूछेगा उसे ऊपर लिखेंगे, यानी 40
अब ध्यान दीजिएगा, जहां का से रहेगा उसको हमेशा नीचे लिखिएगा। तो 50 गुने 100, 2 बार में कैंसिल, 80% आंसर। फिर आगे देखते हैं। इसी तरह नेक्स्ट दिया हुआ रहेगा कि 30 50 का कितना प्रतिशत है। तो क्या करेंगे हम लोग, तो 30 क्यों हम पूछ रहा है, तो हम लोग बोले थे 30 को ऊपर लिखेंगे जिसका हम पूछेगा, जो का के पास साथ या से के साथ रहेगा उसे नीचे लिखेंगे। 50 गुने 100, जब कट गया 60% आंसर। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का रहा, प्रश्न रहा कि 40 50 से कितना प्रतिशत कम है। देखिए 40 50 से कितना परसेंट कम है। देखिए यानी 50 और 40 कितना कम है, कितना कम है, तो 10 कम है, 10। और हम लोग ध्यान देंगे जहां का या से रहेगा उसे नीचे लिखते हैं, या फिर 50 गुने 100, 50 बाई 100 यानी 20% आंसर। अगर ऐसा दिया होता, फिर से सेम क्वेश्चन कि 30% 60 से कितना प्रतिशत कम है। तो क्या करते हैं, तो देखिए, तो 30 और 60 मान लेते 30 और 60, तो देखते हैं इसमें कितना 60 से 30 कितना कम है। तो देख रहे हैं कितना कम है, 30 कम है, 30 कम है। और बताएं क्या से या के रहेगा उससे साथ में, उसे हम लोग नीचे लिखते हैं, यानी 60 गुने 100। तो आपको 3 दूना 60, 2 50, 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग को मिलेगा कि अगर 50 40 से कितना प्रतिशत अधिक है। तो हम लोग क्या करेंगे, अधिक है, क्या बोला, 40 से कितना प्रतिशत अधिक है, यानी 40 से 50 कितना अधिक है, तो 10 अधिक है। तो 10 और से के साथ रहेगा या का के साथ रहेगा, जो हमेशा नीचे लिखा था, यानी 40 गुने 100, कैंसिल, 25 चौक 100 यानी 25% आंसर। फिर इसके आगे देखते हैं। इसी तरह एक क्वेश्चन और रहेगा कि 60 30 से कितना प्रतिशत अधिक है। तो क्या करेंगे, तो देखते हैं। तो देखें 60 30 से, यानी 30 से कितना अधिक है, तो 30 अधिक है, बटा सी या का रहेगा उससे हमेशा नीचे, तो नीचे गुने 100। तो 30 से 30 कैंसिल, इसलिए 100% अधिक है
आंसर। फिर इससे आगे हम लोग देखते हैं एक क्वेश्चन। रहा क्वेश्चन एक, ए की आय बी से 25% कम है, तो बी की आय ए से कितना % अधिक है। हम लोग इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे? देखिए, ए की आय बी से 25% कम है, तो जहां से या का रहेगा वहां पे हम लोग उसके साथ 100 मान लेंगे। अब ऐसे भी हम लोग देखते हैं ए की आय बी से 25% कम है, इसके लिए कुछ मान तो दिया हुआ नहीं है, तो बी का मान हम लोग मान लेते हैं। तो ए और बी, तो बी का मान हम लोग 100 मान लिए। तो ए की आय बी से 25% कम है, इससे 25% कम है यानी 75 है। तो बी की आय ए से कितना अधिक है? ए से कितना अधिक है? तो हम लोग देख रहे हैं +25 अधिक है बटा, और किससे इससे 75 से अधिक है, तो 75 को नीचे लिखेंगे गुने 100। 25 या 75 यानी 100/3% आंसर, या फिर इसे हम लोग 33.33% आंसर हो जाएगा, यानी 33.33%। अब फिर इसके आगे एक प्रश्न और देख लेते हैं हम लोग कि ए की आय बी से 50% कम है, तो बी की आय ए से कितना परसेंट अधिक है? देखिए, ए की आय बी से यानी से तो यहाँ 100 मानेंगे, कितना 50% कम है, यानी कम है कितना 50%, यानी 50 जाएगा तो 50 बचेगा। और तो बी की आय ए से कितना अधिक है, तो +50 अधिक है, किससे? 50 से अधिक है 50, इसलिए 50 नीचे गुने 100 50 से 50 कैंसिल, इसलिए 100% आंसर। तो आज हम लोग बेसिक परसेंटेज सीखे, कल इससे थोड़ा सा आगे हम लोग परसेंटेज पढ़ेंगे। थैंक यू।